हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 11th हिंदी का चैप्टर विदाई संभाषण का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि एक व्यंग्यात्मक निबंध की श्रेणी में आता है। इस चैप्टर का मैंने एमसीक्यू का वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसे आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। आशा है इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नों की दो श्रेणियां हैं, एक 2 अंकों वाले लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा 3 अंकों वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 2 अंकों वाला पहला प्रश्न है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि भारत संवेदनशील देश है, जहां मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी आपस में प्रेम करते हैं। वे स्वयं को दुखी पहुंचाने वाले व्यक्ति के बिछड़ने पर भी दुखी होते हैं। यहाँ भावनाओं की प्रधानता होती है। यहाँ बिछड़ते समय बैर भाव को भुला दिया जाता है। विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। दूसरा प्रश्न है, कर्जन को किन परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा? उत्तर है, कर्जन को निम्नलिखित परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा। पहला कारण है, विरोध करने के बाद भी कर्जन ने बंगाल विभाजन को लागू किया, जिसके कारण सारा देश उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। कर्जन द्वारा राष्ट्रीय शक्तियों को समाप्त करने का प्रयास विफल हो गया। ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई थीं। दूसरा कारण है, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था। उसकी बात नहीं मानी गई। उसने इस्तीफा की धमकी दी और उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। तीसरा प्रश्न है, कर्जन ने किस प्रकार शासन किया? क्या उसके शासन को उचित कहा जा सकता है? उत्तर है, कर्जन का शासनकाल क्रूरता से भरा था। उसने अपने जिद को पूरा करने का प्रयास किया। उसने मनमाने ढंग से आदेश दिए तथा प्रजा की हर बातों को अनसुना कर दिया। प्रजा को हमेशा अपमानित किया। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता रहा, अपने स्वार्थ में लिप्त रहा। इस तरह के शासन को कभी उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रजा और शासक में पुत्र और पिता का संबंध होता है। शासक अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि रखता है। लेकिन जो कर्जन था, बंगाल का गवर्नर था, लेकिन उसने वहां की प्रजा की भावनाओं की कोई कदर नहीं की और उनकी इच्छा के विरुद्ध बंगाल का विभाजन कर दिया था। अब चौथा प्रश्न है, कर्जन के जाने के समय हर्ष की जगह विषाद क्यों हो रहा है? तो उत्तर, कर्जन के जाने पर व्यंग किया गया है, क्योंकि वह सर्वाधिक शक्तिशाली वायसराय होते हुए भी उसने देश हित में कोई काम नहीं किया। गलत नीतियों और अहंकार के कारण उसके त्याग पत्र को भी स्वीकार कर लिया गया। जब वह इंग्लैंड वापस जाता है तो 8 करोड़ भारतीयों को हर्ष की जगह विषाद हो रहा है, क्योंकि वह बेचारा बनकर रह गया था। हम अपने पहले प्रश्न में भी देखे कि जो हमारा देश है और यहाँ के लोगों की जो भावनाएं हैं, अपने दुश्मन से भी जब बिछड़ते हैं तो उनमें थोड़ी सी करुणा उत्पन्न हो ही जाती है ना? अगला प्रश्न है, लेखक को किस बात का दुख है? तो उत्तर है, लेखक को इस बात का दुख है कि कर्जन ने भारत भूमि की गरिमा को कभी समझा ही नहीं। उसने भारत के कृतज्ञता भाव को नहीं समझा। यदि वह भारतीयों की भलाई के लिए कुछ करता तो यहाँ की प्रजा उसे श्रद्धा भाव से देखती और उसको पूजती। अब हम आते हैं 3 अंकों वाले प्रश्न की तरफ। कर्जन के कौन कौन से कार्य क्रूरता की सीमा में आते हैं? तो उत्तर, कर्जन के निम्नलिखित कार्य क्रूरता की सीमा में आते हैं। पहला है, उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। दूसरा है, करोड़ों भारतीयों की भावना का मजाक बना दिया, उनकी विनती न सुनी और बंगाल का विभाजन करा दिया। तीसरा है, देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में प्रयोग किया। और चौथा, हमेशा अंग्रेजों को श्रेष्ठ साबित करता रहा। तो ये थे कर्जन की क्रूरता हमारे देश के साथ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। उत्तर, हाँ, इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि कर्जन की जिद तो नादिर शाह से भी बढ़कर है।
जब नादिर शाह दिल्ली में कत्लेआम करवा रहा था, तब आसिफ जाह ने तलवार गले में डालकर उसके आगे समर्पण कर कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की और उसकी बात मान ली गई। लेकिन करजन ने 8 करोड़ भारतीयों की विनती को स्वीकार नहीं किया और जिद में आकर बंगाल का विभाजन कर दिया। यहाँ 8 करोड़ इसलिए बोला जा रहा है कि उस समय जो बंगाल की जनसंख्या थी 8 करोड़ की थी और उनकी भावनाओं को न देखकर करजन ने जिद में आकर बंगाल का विभाजन कर दिया था। अब तीसरा प्रश्न है, राजकुमार सुल्तान ने नरवरगढ़ से किस तरह विदा ली थी? उत्तर, राजकुमार सुल्तान ने नरवरगढ़ से बहुत भावुक होकर विदा ली थी और अपने संबोधन में कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। तेरे ऋण का बदला यह गरीब सिपाही नहीं दे सकता है। यदि मैं जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की चिंता न की हो, यहाँ की महिलाओं को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार न करें। यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझे खुशी से जाने की आज्ञा दें। अब हमारा अगला प्रश्न है, सूत्रधार कौन है? उसके द्वारा खेल खेलने से क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ में सूत्रधार इंग्लैंड का शासक है। वह भारत पर वायसराय के जरिए शासन करता था। इंग्लैंड के शासक ने करजन को दोबारा वायसराय बनाया ताकि वह भारत में अंग्रेजों के अनुकूल नीतियां बनाकर शासन कर सके, लेकिन उसके निरंकुश शासन से अंग्रेज विरोधी माहौल बन गया, अतः करजन को बीच में ही हटा दिया गया। इसी को सूत्रधार का खेल खेलना कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, शिव शंभु नाम का पाठ में चर्चा क्यों की गई है? उत्तर, शिव शंभु नाम का पाठ में चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि शिव शंभु एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में डूबा रहता है तथा खरी खरी बात करता है। यह पात्र अंग्रेजों की कुरीतियों का पर्दाफाश करता है। लेखक ने इस नाम का प्रयोग सरकारी कानून के कारण किया। करजन निरंकुश शासन था, उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बंगाल का विभाजन करवा दिया। लेखक इस काल्पनिक पात्र के जरिए अपने मन की बातों को व्यक्त करता था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।